आप कहाँ पर पैदा हुए थे? मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। ओके, कितनी उम्र थी आपकी जब बंटवारा हुआ? अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल होगी। गुरदासपुर में कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? गुरदासपुर में गांव में इसको उस टाइम में मैं धारीवाल पढ़ता था, डीएवी हाई स्कूल। माहौल के जहाँ तक कंसर्न है, वहाँ तो हमारे गांव में पर्टिकुलरली तो ये तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। तो एक साइड में सिख थे, एक साइड में सेंटर में हिंदू थे, एक साइड में मुसलमान थे, सब कास्ट के ही थे। तो ज़्यादा तो वो मोहम्मदन जो लोग थे, पुअर थे। और वो खेती बाड़ी का ही काम, कोई जलाहा, कोई कुछ कोई ऐसे करते थे। आपकी फैमिली में कौन कौन था? उस टाइम मेरी फैमिली में तो फादर थे, मदर थे, हम मतलब 3 भाई थे, 4 बहनें थी, कोई ब्याही हुई थी, कोई नहीं थे। तो क्या करते थे आपके पिताजी? वो तो गांव में बिजनेस करते, दुकान करते थे, या जो बिजनेस खरीदे फिर व्यापार वगैरह छोटा मोटा गांव में जो करते हैं वही करते थे बस। हमारी कोई जिम्मे लैंडर प्रॉपर्टी तो नहीं थी। स्कूल में उन दिनों कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? हमारे यहाँ तो उस टाइम गांव में तो मतलब तो उर्दू पढ़ता था। इवन डीओ स्कूल में मैं धारीवाल में 7th तक तो उर्दू ही पढ़ा। जब पाकिस्तान बन गया तो कंपलसरी वहाँ उन्होंने हिंदी उर्दू का टीचर निकाल दिया। और नहीं तो पहले मैं उर्दू और वो ये पर्शियन वगैरह वो पढ़ता, हिंदी नहीं पढ़ा। अभी भी मेरे को नहीं हिंदी आती। कुछ याद है कि जिस दिन ये हो हल्ला हुआ कि बंटवारा होने जा रहा है, कैसा माहौल था? क्या भागम भाग दौड़ थी? ये पाकिस्तान एक्चुअली बनने से पहले पहले तो हमें तो कोई ध्यान नहीं था। लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल में अगस्त, ये 2-3-4 महीने पहले ऐसे ही मतलब हिंदू मुसलमान जो ग्रुप बन गए थे। तो गांव में जैसे हमारा मंदिर था, और उस टाइम तो रेडियो वगैरह तो किसी के पास नहीं होता था। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। आगे आगे। तो टेंशन तो उधर 2-3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन मतलब हम तो छोटे छोटे थे इसलिए अब ध्यान नहीं था। तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो गई थी मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, जब पता लग गया कि पाकिस्तान बनना है या हिंदू मतलब। उन दिनों क्या कहा जाता था कि किस किस वजह से ये हो रहा है, किसके कारण से ये हो रहा है? ऐसा कुछ कुछ ना तो हमें समझते ना कोई थे। वो कहते थे, लेकिन जब हुआ भी, एक्चुअली हो भी गया, पाकिस्तान बन भी गया, तो बिगनिंग में पहले तो उस टाइम तो यही लोग सोचते 2-4 दिन के लिए होगा, गड़बड़ होगी, ये अब वापस सब आ जाएंगे। लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे तो घर के साथ ही मुसलमानों का घर घर था। हमारी जो ड्योढ़ी वो क्या कहते हैं, हवेली जिसको कहते हैं, घर के साथ ही हवेली थी। हवेली के साथ ही वो जो मुसलमानों की लाइनें वो शुरू हो जाती थी। और वो तो दूसरी जगह एक्चुअली गड़बड़ हुई, हमारे उतना गड़बड़ नहीं हुआ। ऐसा ना सब बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या है ज़्यादातर वो मैंने बताया कि वो मतलब वीक थे, पुअर थे। हैं, गांव में खेती बाड़ी करते या किसी तरह गुजारा करते थे। और हमारी तो दुकान वगैरह थी या जो कुछ भी था, तो उनको जो मतलब कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो ओबलाइज होती, गांव में जैसे होते थे। तो मतलब ज़्यादा तो ठीक, मतलब ठीक ही थे लोग, लोगों का साथ मिलजुल कर ही रहते थे सारे। तो क्लास में भी आपके जो साथ के स्टूडेंट्स थे, आपके आसपास के जो एक ही क्लास में जो स्टूडेंट्स थे, उनके
साथ आपका अच्छा था, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख का ये सब? मैं तो बताया आपको, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था। हाँ। डीएवी स्कूल में मेनली हिंदू पढ़ते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। मेनली, मतलब 90%। कोई होगा जिसको, मुसलमान तो वैसे एजुकेशन बहुत कम थी, और ज़्यादा हिंदू ही। दारीवाल में हमारे गाँव, वहाँ से 3-4 किलोमीटर गाँव दूर था, जैसे यहाँ से कुरुक्षेत्र है। अच्छा, उन दिनों कौन कौन से खेल हुआ करते थे, क्या क्या खेला करते थे आप लोग? खेलना ऐसे ना कोई खास, बचपन में तो स्पोर्ट्स में। स्वाय गुल्ली डंडा हो गया, कबड्डी हो गई, ये गांव के जो खेल, वही। तो आप सबसे अच्छे एक्सपर्ट किस में थे, गुल्ली डंडे में या कबड्डी में? अभी तो उस टाइम मैं इतना नहीं था ना, मतलब खेलों में टाइम भी नहीं होता था। गांव में तो रहने से दूसरी बात थी, फिर मैं शहर में उधर रहने लग गया था थोड़ी देर। पाकिस्तान से बनने, मतलब 47 तक उधर ही था। कहाँ? धारीवाल, जैसे कुरुक्षेत्र है इतनी दूर गाँव, हमारा गाँव था। हमारी सिस्टर रहती थी तो वहीं रहता था, तो वहाँ तो स्कूल जाना, वापस आना, दुकान पर बैठ जा, ये कर वो कर। दुकान किस चीज़ की थी? उनकी ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये स्वीट की थी, मिठाई की दुकान थी। उन दिनों में तो चाय वगैरह तो होती नहीं थी, तो लस्सी बनाओ, ये करो वो करो, पेड़े, बड़ी दुकान थी उन दिनों में। आजकल तो वो चीज़ें नहीं हैं। ज़रा डिटेल में बताओ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ जी। थोड़ा सा डिटेल में बताइए, मतलब दुकान के अंदर क्या क्या होता था? और मैं तो वो दुकान पर बैठकर सिर्फ सौदा, वो जो जी मिठाई थी, या कोई गाहक आ गया तो उसको दे दिया, या मतलब लस्सी पीने वाले को लस्सी दे, तो दूध पीना है दूध का वो। अच्छा, तो बहुत रश होता होगा उन दिनों? हाँ जी। रश बहुत होता था दुकान पे? राशन कुछ नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम के मुताबिक क्या है ना, आजकल तो मॉडर्नाइज्ड हो गई है ना दुकानें, तो उस टाइम के मुताबिक वो मतलब इतना नीट क्लीन नहीं होती थी। ज़्यादा नौकरों पर ही डिपेंड करते थे, क्योंकि मेरा ब्रदर जो था वो मतलब ऐसे मेरे को बिठाकर, इवन पढ़ाई का भी मेरा नुकसान बहुत उस टाइम तो होता था, लेकिन मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, और मजबूरी समझिए। जब पहली क्लास का इन्हें वो पढ़ा है आपने, क्लास मिस किया, दूसरा फिर कैसे पिकअप करना, तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत गलती किया वहाँ रहकर, क्योंकि उसको फिर ये जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ या जो कुछ भी हुआ, अब कईयों में मतलब एवरेज बॉय था, समझ लीजिए, था सेकंड डिवीज़न में पास हो गया या ये हो गया, पास मार्क से। लेकिन मतलब जो पहले बेसिक चीज़ें जो नहीं सीखी जाती थी, मतलब होती थी, तो नेक्स्ट लेसन पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये ड्रॉबैक्स अभी उस टाइम तो नहीं रियलाइज़ किया, बाद में ही। क्या नाम था दुकान का? उन दिनों में नाम नहीं होते थे दुकानों के। तो हलवाई का नाम मशहूर होता हाँ, था? नहीं, वो मेरे ब्रदर का नाम था। हाँ, मतलब उनका नाम राम लुबाया था। लस्सी वगैरह सब लोग पीते थे, यंग मैन जो थे, जो हम चाय तो नाम निशान का नहीं था। अगर पूरे शहर में, मतलब तो इतना बड़ा टाउन कुरुक्षेत्र से बहुत छोटा है धारीवाल, सवाई मिल के, और वहाँ कुछ नहीं था। तो वहाँ पर हमारी जो दुकान थी वो मतलब बड़ी थी कंपैरेटिवली, तो पूरे उन दिनों में शुगर वगैरह जो थी कंट्रोल आपने इनके परमिट पर मिलती थी। सबसे बड़ा में तो महीने की 2 बोरी हमको मिलती, दूसरों को तो 20-20 किलो मिलती थी, हमारे को 2 बोरी मिल जाती थी। तो मिठाई, देसी घी की दुकान, सौदे बनाते थे, डालडा की लाता देसी 2-2 2.5 रुपये किलो, ऐसा होता था उन दिनों में। दूध 4 आने किलो होता था, शेर होता था, तो ऐसे ही था। तो मैं वो फिर 47 मतलब 2-3 साल वहाँ रहा था। तो 47 के बाद में जब वो गड़बड़ होने लगी थी मुसलमानों की, तो फिर गांव में रहने मतलब आ गया था। तो 47 में आपने क्या देखा? नहीं, ये बताया कि ये हमारे गांव में पर्टिकुलरली जो थी ना, वो मुझे इतना पता है कि
मतलब टेंशन हो गई थी। तकरीबन 1 महीना पहले या जैसे ग्रुप बन गए थे मुसलमान को, ऐसे वो मौलवी थे, वो अपने को बहुत समझते थे जैसे पाकिस्तान के वो आजकल हैं, बताते हैं पिक्चरों में आते हैं। तो वो बीच में ऐसे ही जाता था जैसे उसको कोई किसी के हिंदुओं की जो थी सेंटर में थी, हमारा मंदिर गांव में सबसे बड़े सेंटर में था, तो उस गली में से वो ऐसे जाता था जैसे उसको कोई डर नहीं था। हाँ, तो वो कहता था मेरे को किसी ने क्या कर लेना है। तो जब लेकिन बीचों बीच में ऐसे ही हो रही थी। तो ये जो लोकल हमारे कारपेंटर थे या जैसे किसी ने ऐसे जैसे आजकल लोग बनाते हैं लोकल गन बना लेते हैं, किसी ने उस टाइम बनाई थोड़ी बहुत गन बनाई होगी या तलवारें या बर्शियाँ होती थी। तो एक पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन 10 दिन पहले वो गली से जा रहा था, तो उधर देख लिया जो यंग मैन थे हिंदू या सिख भी थे, उन्होंने किया कि ये तो ऐसा है, ये रोज़ अपने आप को समझता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पीछे पकड़ कर मार दिया। तो मार कर फिर उनको मतलब अपने घर में लेकर उसको काट कूट कर बाहर कहीं छपड़ हमारे जैसे पूल बोलते हैं गाँव के बाहर जो होते हैं, पानी इकट्ठा जहाँ गाँव का हो जाता है, तो वहाँ कहीं फेंक फूँक दिया। तो फिर अफवाह फैल के एक बार गया, तो उस दिन से टेंशन हो गई। तो फिर क्या कि ये इन्होंने कर रखा था कि हिंदुओं ने कि और कोई गुरुद्वारे भी थे 2, वो भी छोटे छोटे थे, तो मंदिर मेन था। तो कहते थे कि हमारे गांव में तो पॉपुलेशन ऐसी थी तकरीबन 50-50 थी, मुसलमानों की और हिंदुओं की, सिखों की। तो पास के गांव में 2 किलोमीटर दूर पर वहाँ दूसरे गांव था, तो वहाँ हिंदू ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई गड़बड़ होगी है तो आप क्या करना कि मंदिर में ना वो शंख बजाना शुरू कर देना, ढोल बजाना मारना शुरू कर देना, ताकि हमको पता लग जाए कि गड़बड़ हो रही है। अच्छा। तो ऐसे फिर मतलब वो कभी हुआ एक दिन जब उसको हो गया, तो फिर उन्होंने वो भी अलर्ट हो गए मुसलमान भी। तो फिर अगले दिन और टेंशन हो गई, फिर टेंशन बढ़ती गई। लास्ट पाकिस्तान बनने से 10 दिन 15 दिन पहले, तो जब फिर पाकिस्तान बन गया तो उस टाइम तो किसी ने सोचा नहीं था कि लोग जाएंगे या उठकर जाएंगे, किसी ने भी नहीं सोचा, ना हिंदुओं ने, हमने भी कहीं, हमारी बहनें थी या जो भी थे गांव में थे दूसरे थे, कोई कहीं नहीं गया। तो पहले तो कहते थे कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो रहा वो पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा। हाँ, फिर कहते ये उसकी 4 तहसीलें थीं, शकरगढ़, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट। तो फिर बटाला मतलब 3 तहसीलें जो थी वो इधर इंडिया में रहीं, शकरगढ़ तहसील जो थी वो पाकिस्तान में चली गई। अच्छा। तो जब वो फिर पाकिस्तान बन गया 1-2 दिन तो नहीं हुआ, फिर जब दूसरी जगह से पता लगा कि मारामारी हो रही है, ये हो रही है, हिंदुओं को मार रहे हैं, तो फिर यहाँ भी मारामारी हो गई, लूट मार शुरू हो गई, घरों को आग लगानी शुरू कर दी। तो हम तो छोटे छोटे से बताया कि 7वीं में पढ़ते थे, हमारे साथ ही वो मुसलमान गाते देखो वो कर रहे हैं, तो हम भी हैं दौड़े गए। तो क्या हमने क्या लूटना था। वो एक अभी याद है कि एक अलमारी उनकी पग मतलब घर अच्छा था अपना पक्का मुसलमानों का, मौलवी का, तो उनके घर में जाकर बस लोग तो लूट लाट कर ले गए। तो किताबें थी अलमारी में, तो वो एक क्या कहते हैं वो डिक्शनरी, उर्दू इंग्लिश की तो हम भी उठा कर ले आए। और हमें तो इधर का इतना हमें नहीं था कुछ भी। हाँ, तो मतलब फिर 15-20 दिन के बाद में फिर तो लोग सोचते थे कि वापस आ जाना है, लेकिन वापस कोई नहीं। मुसलमानों को भी कई लोगों ने, हमारे सिखों ने, सरदारों ने या दूसरों ने 10-10 दिन 15-15 दिन अपने घरों में रखा। फिर आस्ता कई लोग 4-4 6-6 महीने भी रहे, वो सरदार बन गए, कोई हो गया, फिर आस्ता सब वापस पाकिस्तान चले गए। अच्छा। तो ये आस्ता जब फिर
शरणार्थी मतलब पाकिस्तान वाले आने शुरू हो गए तो फिर ये भी निकलने शुरू हो गए। तो ऐसे ही मतलब इतना ज़्यादा नहीं था हमारे, हुआ था लेकिन पर्टिकुलरली हमारे गांव में मतलब कहीं इतना ज़्यादा मारपीट नहीं हुआ, सिवाय एक दो चार कैजुअलिटी जो थे। फिर बाद में मतलब जो मुसलमान भी सब चले गए तो सब 6-8 महीने में नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा। हमारे तो बिल्कुल साथ थे ये अपने मौलवी वगैरह, ये मुसलमान हमारे भाई के वो दोस्त थे। या ये हमारा घर है, हमारे घर के छत के साथ छत, ये हवेली के साथ भी मतलब सब मुसलमानों के घर मतलब शुरू हो जाता हमारे घर से साथ साथ। वहाँ से आए थे? हाँ, अभी तो गांव में हमारे सेटल हो गए ना, मुसलमानों के जितने मकान वगैरह थे उनकी इतनी लैंड तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी थी उनको दूसरे जो पाकिस्तान से है उनको फिर अलॉटमेंट हो गई। तो आस्ता 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 आस्ता। और जो छोड़ के चले गए थे क्या वो भी आए थे वापस अपने घरों में? ना ना, कोई नहीं आया, वो कोई मुसलमान तो उन्होंने फिर क्या वापस आना था। जो कई मतलब वहाँ महीना महीना 10-10 दिन 2-2 महीने ऐसे रहे, कन्वर्ट हो गए थे, कोई सरदार बन गए थे, जैसे कोई जुलाहे थे अपने या तेली थे। ऐसे गांव में हर टाइप के लोग होते थे, इंडिपेंडेंट होता था पहले तो गांव, जो जितने भी गांव, हर गांव में कारपेंटर भी, सारी एक चीज़ मिलेगी, जुलाहे मिलेंगे, कारपेंटर मिलेंगे, सब कुछ होता था। आजकल वो चीज़ नहीं है, अंग्रेज़ों के टाइम था ये। तो ये मोहम्मदन जो थे वो जो काम करते थे, तेली वगैरह, ये वो सरदार बन गए या जुलाहे, तो कोई जो पुअर लोग थे वो रहने लगे सरदार बनकर। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या जब फिर पाकिस्तान की आर्मी में अगर उनकी ये 2-4 लेडीज़ या कोई किसी ने मतलब औरतें शादी कर ली थी या ज़बरदस्ती या किसी न किसी तरह से, तो वो भी वापस चली गई। कोई नहीं था, मतलब आस्ता आस्ता अगर उनके कोई बच्चे हो गए तो उनको छोड़ गए, बाकी मतलब वो सब के सब वापस चले गए, 1 बाय 1। और कोई तो ऐसे 1-2 केसेस हुए थे गांव में जिन्होंने रखे थे, तो उन्होंने लालच दिया कि हम आपको छोड़ाएंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हम ट्रक कर रहे हैं, सब कुछ करके ऐसे प्लान बनाया। बाद में पता लगा हम तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, हमारे वो उधर नहर जाती है अपर बारिद्वार, दारीवाल में से, सेंटर में से जाती है, हमारे गांव से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगी। तो दारीवाल जाने के लिए, कहीं जाने के लिए नहर का मतलब अच्छी सड़क बनी हुई थी, तो कच्ची लेकिन अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं, पाकिस्तान छोड़ देते हैं, बॉर्डर पर वहाँ ये है बाहर करके इकट्ठे लेकर उनका सामान लेकर तो ले गए। रात के वो 11-12 बजे, तो रात के वो रास्ते में नहर, तो वहाँ तो अंधेरा होता, जंगल का एक कोई आसपास नहीं है। तो उन्होंने उधर जाकर सरदार जो लोग थे उन्होंने उनको काट कर नहर में, तो उनमें से कोई आधे पचाधे मार दिया, आधे पचाधे भाग गए या कट गए या ऐसे करके। फिर वो भी मतलब तंग, ऐसे 2-3 बार मतलब ऐसे हुए। कईयों उनको रखे थे उनको लूट लिया, या ऐसे कईयों ने नहीं भी लूटा, कि सब पाँचों बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब साथ अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो हम उनके खाते पीते नहीं थे या जो कुछ भी था, वो तो कुछ जैसे गांव में मुसलमानों के आपने देखा होगा तखिए उनको दोनों बोलते थे, जहाँ कुलियाँ होती थी, ये जोड़े, तो वो झाड़ा जूड़ा करते थे हमारे को। मतलब हम तो शुरू से बचपन से ही थे, तो वो साथ वाले थे, उनके जो लड़के थे हमारे, जैसे मेरा बड़ा भाई था उस टाइम, तो उसकी शादी भी हुई थी, 1-2 बच्चे, एक लड़का था। तो वो मतलब उनका नाम अभी भी मेरे को याद है, लतीफ़ था उसका दोस्त नाम। तो वो मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता था उनको बोलो, फटक भाग कर आते थे। हमारे को तो मतलब ऐसे ही। मतलब आपके पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं।
हाँ बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं आपके पास। याद है क्या? ऐसे तो अभी अभी तो ऑलमोस्ट मेरे तो ये कितना 18 साल 19 साल गांव में मतलब गुजारे हैं। उसके बाद में तो मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया 53 में, 89 में रिटायर हुआ। तो नाउ आई एम 82 83। चलिए, आपसे बातचीत करके मेरे को बहुत कुछ नया सुनने को मिला। और अभी नहीं, मेरे को क्या है, मैंने कहा मेरे पास तो कोई नया नहीं है, जो सवाल पूछेंगे मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, जो मैंने चीज़ देखी ही है। कुछ और आप बताना चाहते हो, मैंने पूछा ना हो आपसे, हाँ जी। जो मैंने ना पूछा हो और आप बताना चाहते हो, पुराना कुछ? पुराना ऐसा है ना कि जहाँ तक मैं अपने बारे में जानता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में जानता हूँ कि मतलब हम तो सिंपल हार्ड वर्किंग, हमारे पेरेंट भी थे, वो भी हैं। हमारी कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, मेहनत मजदूरी करना। और सिमिलरली हमने अभी कितना हमारा गांव में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी सिवाय घर के, जिसको वो हमने 3 भाई थे, हमने कहा ठीक है तुम संभालो, हमने क्या ले। तो जब पाकिस्तान अपने रिटायर में हुए, हमारे लिए तो रहने के लिए भी कुछ नहीं था। रिटायरमेंट तक ये नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे। पंजाब में जो थे वो भी उठकर कोई जींद में आ गया, कोई कहीं आ गया। पंजाब के हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ रहना भी, जिसके पास कुछ नहीं था वो कहता मैं भूखा मर रहूँगा, इधर ही ठीक है। नहीं तो जिसके पास थोड़ा बहुत था वो तो कोई इधर उधर चला गया। तो हम तो रिटायरमेंट पर भगवान जानता है कि हम कैसे, मतलब लेकिन क्या है कि हम सोचते हैं अभी कि हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं कि कम से कम, कभी सोचा भी नहीं था कि हम रोहतक में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमको चांस मिल गया जब वहाँ 2-3 साल के लिए या रहना था, लड़की की एजुकेशन के कारण। हमारी छोटी डॉटर लड़की जो, आई गॉट 2 डॉटर 1 सन। लड़का कर्नल आर्मी में था, अपने इधर चैल में पढ़ा था, और NDA के थ्रू एंड अपने ये कर्नल रिटायर हो गया इन शॉर्ट में। और मैं तो एयरफोर्स से मतलब लोएस्ट रैंक पर गया और हाईएस्ट जो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है। इवन मतलब 73 की वार में मेरे को क्या कहते हैं, 71 की वार में मेरे को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा मेडल मिला एयरफोर्स से। उसका वो है ये अपनी, ये क्या नाम, विवेगिरी था उस टाइम। तो मतलब और प्रमोशन किया, हर एक चीज़ मतलब। लेकिन क्या है कि और सर्विस में भी मैंने, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि सब कुछ मैंने किया, लेकिन जो भी काम करना है, जो कल करना है, आज करना, अभी करना है। और ये मेरी ज़िंदगी का पर्सनल है, अभी भी प्रिंसिपल है, कोई मतलब पेंडिंग कोई काम नहीं रखना। इवन एट दिस एज, एट 82 83, now for the last 1 year or so, मतलब शी इज़ बेड पेशेंट। खाना बनाना, ये करना, वो करना, इसको क्लीनिनेस, एवरीथिंग, क्लोथिंग क्या, वॉशिंग क्या, सब कुछ आई डू इट। और व्हेन आई जॉइन सर्विस, हाँ, my pay was 50 rupees, you can say. When I retired, I was getting मतलब pension total समझ लीजिए 4,500 or 2,300, 50% pension. Today I am getting 53,000 pension. God is great. बस फॉर मी, हाँ, जो मैंने 50 रुपये में ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी वही हमारा स्टैंडर्ड। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, हाँ, आई बिलीव इन वर्किंग।